खाना या पानी मांगने पर तो हम अपने दुश्मन को भी दे देते हैं, मगर इजराइल की इस लेवल की इंसानियत भी मर गई है। पिछले 2 सालों में इजराइल ने फिलिस्तीन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि फिलिस्तीन के हर घर में एक एक दाने को लोग तरस रहे हैं। इन निहत्थे फिलिस्तीनियों पर इजराइल दम दिखाकर क्या साबित करना चाहता है? और जब ईरान से फाइट होती है तो भागकर इजराइल अमेरिका के पास चला जाता है। शायद इजराइल अपना इतिहास भूल गया है। ये वही फिलिस्तीनी है जब दुनिया के किसी भी देश में यहूदियों को बसने के लिए जगह नहीं दी थी, इन्हीं फिलिस्तीनियों ने अपने घर के दरवाजे खोले थे और अपनी जमीन पर इस इजराइल को बसाया था। पिछले 2 साल में गाजा के 113 लोग खाना न मिलने की वजह से मर गए, जिनमें 81 बच्चे शामिल थे। यूनाइटेड नेशन के एक अधिकारी एंटोनियो गुटेरेस ने बताया कि गाजा के 21 लाख लोग अपनी रोज की मूलभूत चीजों के लिए भी लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ कुपोषण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और हर घर में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बीबीसी रेडियो लाइव 5 से बात करते हुए इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल के अधिकारी ने ये बताया कि गाजा में लाखों लोगों के पास पेट भरने जितना भी खाना नहीं है और दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों को वहाँ खाना या मदद पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलिस्तीन और गजा के ये लोग इसराइल से खाना या मदद नहीं मांग रहे हैं, बल्कि दुनिया के कुछ मानवाधिकार संगठन खुद सामने आकर इनकी मदद करना चाहते हैं। इन्हीं में से एक है तहानी शहदा। इस मानवाधिकार संगठन ने ये बताया कि यहाँ के लोग हर दिन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनके पास पीने और नहाने के तक का पानी नहीं है। इसके अलावा तहानी बताते हैं कि गाजा में युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक 1700 ट्रकों को इजराइल ने गाजा में जाने से रोक रखा है। इन ट्रकों में खाने पीने की चीजों के साथ साथ मेडिसिन और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामान हैं, मगर इन 1700 ट्रकों में से सिर्फ 10 ट्रक ही गाजा में मदद पहुंचा पाए। इसके अलावा बाकी सारे ट्रकों को इजराइल ने वापस भेज दिया, जो इस वक्त इजिप्ट या जॉर्डन में खड़े हैं। इजराइल आर्मी मदद करने जा रहे संगठनों को गोलियों से भूनने की धमकी दे रही है। इसके अलावा UNW नाम का एक मानवाधिकार संगठन इसके प्रमुख बताते हैं कि उनके पास 6000 ट्रक खाने पीने की चीजों के साथ और दवाइयों के साथ भरे हुए हैं, मगर इन्हें भी इजराइल ने रोक रखा है। क्या इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर देश है? क्या कोई देश इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता? और अगर हो सकता है तो फिर सारे देश खामोश क्यों है? मानवाधिकार पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये देश या ये संगठन आखिर इजराइल के सामने चुप क्यों है? क्या ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि फिलिस्तीन के सारे लोग कुपोषण का शिकार होकर मर जाएंगे तब ये कुछ कहेंगे? इन छोटे छोटे बच्चों की आंखों से निकलते आंसू, इन माओ की चीखें क्या किसी को नहीं सुनाई दे रही है? एक दिन भी नहीं लगेगा अगर दुनिया के 10 बड़े बड़े देशों ने इजराइल पर दबाव बनाया तो इजराइल फिलिस्तीनियों को खुद अपने हाथों से खाना ले जाकर देगा। मगर मैं एक सवाल यहाँ छोड़ देना चाहता हूँ कि जितना बुरा हाल इजराइल ने फिलिस्तीनियों का किया है, अगर फ्यूचर में यही हाल इजराइल का भी हो तो क्या उस वक्त भी दुनिया इसी तरह खामोश रहेगी? और समय बदलते देर नहीं लगती। इन छोटे छोटे बच्चों के मुंह से निकली हाय और इनकी माओ की बद्दुआएं इजराइल को उसके अंत की तरफ ले जा रहे हैं। फिलिस्तीन और गजा के इन हालातों पर दुनिया की चुप्पी ये बता रही है कि दुनिया में इंसानियत अब मर चुकी है और लोग झूठा दिखावा कर कर खुद को इंसान साबित करने में लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।